जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर आपको प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुनवाए जाते हैं। इसी तरह प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाले सत्संग का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप जल्दी से गुरु जी चैनल पर जाकर सत्संग को सुन पाएँ और गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, यहाँ पर एक गुरु भक्त आंटी हैं जिन्होंने अपना नाम रिवील नहीं किया है और उन्होंने जो 7 दिन के सत्संग करने का मतलब कि संकल्प लिया है और शुक्राना सत्संग, तो वो 7 डेज़ का संकल्प ली हुई हैं और मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से उनका शुक्राना सत्संग प्राप्त हुआ है, रिकॉर्डेड सत्संग है। तो मैं उन्हीं की वॉइस में इसको सुनवाने जा रही हूँ और आज उनका 3rd डे कंप्लीट हो गया है। तो लगातार आपको एक ही सत्संग में उनका 3 दिन का शुक्राना सत्संग सुनने को मिलेगा, एक के बाद एक, यानी कि 3 डेज़ का शुक्राना सत्संग इसमें मैं एक ही सत्संग में सुनवाने जा रही हूँ। तो प्लीज़ आप शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिएगा। गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स लेने के लिए सत्संग को शुरू से अंत तक सुने और गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। गुरुजी महाराज से प्रार्थना है कि आप सभी के सारे परेशानियां, कष्टों को दूर रखें और गुरु महाराज आपको बहुत 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 बड़ा अच्छे से आशीर्वाद दें और ब्लेस करें, सारी संकट, परेशानियां, कष्टों को रिमूव करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, चलिए नेक्स्ट वॉइस सुनेंगे आप, जो गुरु भक्त आंटी हैं उन्हीं की आवाज़ में सत्संग को सुनिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, साथ संगत जी। मैं जब कल मंत्र जाप कर रही थी तो मुझे गुरु जी का टेलीपैथिक मैसेज आया कि कुड़िए 7 दिन तक अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना। तो आज ही मेरा पहला दिन है अपने शुक्राना सत्संग शेयर करने का। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मेरा ये सत्संग है दिवाली के टाइम का। जैसे मैंने पहले भी मेरे सत्संग में शेयर किया था कि दिवाली के पहले मुझे बहुत बुरा वाला फ्लू हो गया था और मैं बहुत बीमार थी और बीमार रहने के कारण मेरे अंदर हिम्मत भी नहीं थी। बट फिर भी गुरुजी के मुझे मैसेजेस आते थे कि कुड़िए तेरी दिवाली बहुत अच्छी जाएगी। बट दिवाली वाले दिन मेरी तबीयत फिर भी काफ़ी ठीक थी। मैंने बहुत अच्छे से दिवाली मनाई और दिवाली के रात को और नेक्स्ट डे तक आ रहा था कि उस दिन पे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा ऊपर होती है। तो मुझे नेगेटिव ड्रीम्स आ रहे थे। पता नहीं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। काफ़ी नेगेटिव ड्रीम, नेगेटिव फील हो रहा था। तो मैंने सीधा गुरुजी का मंत्र जाप चालू कर दिया। 19 मिनट्स का मेरे पास एक मंत्र जाप था जिसमें 108 बार गुरुजी का मंत्र जाप था। मैंने वो किया और मेरे पास गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप है जो मैंने अपने मंदिर में रखा है। मैंने फटाफट से वो ब्रेसलेट स्वरूप अपने हाथ में पहन लिया। जब से मैंने अपने हाथ में पहना था तब से मुझे इतनी पॉजिटिविटी फील होने लगी, मुझे नेगेटिव ड्रीम्स भी नहीं आ रहे थे। बट सिंस वो ब्रेसलेट पहनने की मुझे रोज़ आदत नहीं थी, तो मैंने रात को सोने से पहले वो ब्रेसलेट को अपने तकिए के नीचे रख दिया। क्योंकि मैंने एक सत्संग में सुना था कि आप जब बीमार होते हो तब आप गुरुजी के ब्रेसलेट स्वरूप को अपने तकिए के नीचे रख के सो सकते हो। मैंने वही किया। दवाई लेने के बाद ब्रेसलेट स्वरूप मेरे तकिए के नीचे था। मैं एकदम आराम से सोई, मुझे कोई नेगेटिव ड्रीम्स नहीं आए। आज तक मैं गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप अपने हाथ में पहनती हूँ और 2 बार 3 बार, मेरे पास जितनी भी टाइम हो सकता है मैं 7 बार, कभी तो मैं बिना गिनती के भी मंत्र जाप करती हूँ। तो सभी साथ संगत जी, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि गुरुजी का मंत्र जाप बहुत पावरफुल है। चाहे कोई भी टाइप की नेगेटिविटी हो, कोई भी टाइप की बीमारी हो, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी काम रुक रहे हो, आप मंत्र जाप कीजिए, आपकी सब नेगेटिविटी, आपके सब काम बनने लग जाएंगे।
इसी तरीके से मैं अपने ये सत्संग को विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं आंटी जी का शुक्राना करती हूँ जिन्होंने मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर किया है। गुरुजी उनको हेल्थ ब्लेस करे, वेल्थ ब्लेस करे, और जितने भी सत्संगत जी जो मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं, मैं गुरुजी से प्रे करती हूँ कि गुरुजी उन सबको हेल्थ और वेल्थ ब्लेस करे। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग का विराम देती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय। गुरुजी का मुझे आदेश मिला था कि मुझे 7 दिन तक अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है। तो आज ये मेरा दूसरा दिन है शुक्राना सत्संग का। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संगत जी, अगर मेरे से कोई भी गलती हो जाए, कोई भी भूल चूक हो जाए, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मेरा ये सत्संग मेरी नानी से रिलेटेड है। थोड़े टाइम पहले मेरी नानी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। उनको आईसीयू में एडमिट कर दिया था। नेचुरल सी बात है, जब हमको पता चलता है तो हम बहुत डर जाते हैं। सेम मेरे साथ यही हुआ। मेरी मम्मी को अर्जेंटली नानी के यहाँ पे जाना पड़ा था और मैं और मेरे पापा और मेरा भाई हम हमारे घर पे थे। अब सिंस हम गुरुजी से जुड़े हैं, गुरुजी से बहुत लगाव है, हमको गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहिए ऐसी टफ सिचुएशन में। वो ही मैंने किया। मैंने फटाफट से एक लोटा भर के गुरुजी के स्वरूप के आगे रखा। मैंने उससे प्रे किया कि गुरुजी, मैं ये जल मेरी नानी को भेज रही हूँ, ये जल मेरी नानी पी के स्वस्थ हो जाए। मेरे पास गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप है, तो मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप उस जल में डिप किया 7 बार और मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया। उसके बाद मेरे पास एक पुरानी बॉटल पड़ी थी जिसको मैंने अच्छे से धोया। मैंने वो गुरुजी के जो जल था उसको बॉटल के अंदर डाला और गुरुजी का जो चंदन तिलक जो मैं लगाती हूँ, वो थोड़ा सा चंदन तिलक लेके मैंने उस बॉटल में डाल दिया और उसको अच्छे से हिला दिया और मैंने मेरी मम्मी को दिया और बोला था कि ये मेरी नानी को अपनी दवाइयों के साथ लेने के लिए बोलने के लिए। मेरी मम्मी ने वही किया। मेरी मम्मी ने 1-2 बार नानी को दिया और मैं अरदास भी साथ साथ में करती रही गुरुजी से कि नानी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके, आईसीयू से डिस्चार्ज होके घर आ जाए। गुरुजी ने 2 दिन के अंदर मेरी बात मान ली। नानी हॉस्पिटल से, आईसीयू से नॉर्मल वार्ड रूम में आ गई और 2 दिन के अंदर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके अच्छे से घर आ गई है। अब वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। थोड़ी सी उनके अंदर अभी भी वीकनेस है, बट गुरुजी पे मेरी श्रद्धा बहुत है और गुरुजी ने इतना बड़ा चमत्कार मेरी लाइफ में किया है कि मैं सोच भी नहीं सकती। इतना जल्दी गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली, इसके लिए मैं गुरुजी की बहुत ही आभारी हूँ। सत्संगत जी, अब मैं मेरे ये सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और मैं आंटी जी का शुक्राना करती हूँ जो मेरा ये सत्संग शेयर कर रही है। गुरुजी उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे और जो भी सत्संगत जी जिन तक मेरा ये मैसेज पहुँचेगा, मैं चाहती हूँ कि गुरुजी उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे। ऐसा मैं गुरुजी से प्रे करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 7 दिन तक शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा दी थी, तो आज मेरा तीसरा दिन है शुक्राना सत्संग शेयर करने का। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो काफ़ी टाइम पहले भी मुझे मैसेज आते थे कि कुड़िए कबूतरों को दाना डाला कर और जो भी कुत्ते होते हैं उनको रोटी खिलाया कर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग आके हमारे कर्म काटने में हमारी हेल्प करते हैं और उनसे हाथ जोड़कर हमको कहना चाहिए कि थैंक यू कि आप हमारे घर आके खाना खा के जाते हैं और इससे हमारे कर्म कट रहे। ऐसा मैंने सुना भी था और मुझे 1-2 बार इंस्टाग्राम पे मैसेजेस भी आए थे। तो पहले भी मैं कबूतरों को दाना देती थी, तो बीच में क्या हुआ था कि दाने ख़त्म हो गए थे और वो बर्ड फीडर टांगा हुआ था विंडो में। तो तभी मैंने सत्संग में सुना कि वो हमारे कर्म काटने के लिए आते हैं। तो मैंने फटाफट से नाश्ता करके बाजरा डाल दिया और अपना बर्ड फीडर पूरी तरीके से भर दिया। मैं एक स्ट्रे डॉग का ध्यान रखती हूँ जो हमेशा मेरे घर पे डेली आते हैं। तो गुरुजी का मुझे ये
भी मैसेज आता था कि कुड़िया मैंने तेरे घर के बाहर पैरा बिठा दिया, अभी कोई भी टाइप की नेगेटिव एनर्जी तेरे घर के आसपास भी नहीं आएगी। तो वो स्ट्रे डॉग जो कि है वो काफ़ी सालों से, एक बार जो वो हमारे घर पे आई थी तो आजकल रोज़ वो हमारे घर पे आ जाती है। अभी 3-4 साल हो गए, 3-4 साल से रोज़ वो हमारे घर आ जाती है। और कमाल की बात ये है कि वो हमारे मंदिर में बैठती है, लोकल हमारे एरिया का मंदिर है, वो वहाँ बैठती है, बट हम उसकी देखभाल करते तो वो हमारे यहाँ आ जाती है। कभी कभी दिन में जब वो कुछ होता है या कभी वो बीमार पड़ जाती है तो वो मेरे पास भाग के आ जाती है। तो दिन में जब उसको खाना नहीं मिलता है, उसका खाना यूजुअली शाम को आता है, और दोपहर में कभी अगर वो मंदिर नहीं जाती है, वो पूरा टाइम मेरे यहाँ होती है, तो मैं उसको एक चपाती बना के खिला देती हूँ जैसे उसको पसंद होती है। और हमको चिड़ियाओं के लिए, कौवों के लिए भी पानी ज़रूर रखना चाहिए। जितना हो सके हमको जानवरों की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम उनकी हेल्प नहीं करेंगे तो कोई उनकी हेल्प नहीं करेगा। तो साथ संगत जी, ये मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग था। अगर मेरे से कोई भी भूल चूक हो जाए तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मैं मेरे सत्संग को विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं ये आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर करेगी, मैं उनका शुक्राना करती हूँ, और मैं ये प्रे करती हूँ गुरुजी से कि आंटी की गुरुजी सारी विशेष पूरी करे। और जितने भी साथ संगत जी हैं जो मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं, मैं प्रे करती हूँ गुरुजी से कि उनकी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है वो सारी सॉल्व हो जाए। अब मैं गुरुजी का मंत्र तो जाप करती हूँ और अपने सत्संग को ये विराम था देती हूँ। संगत ओम नमः आंटी शिवाय, का शिव जी सदा 3 सहाय। डेज का ओम नमः शुक्राना शिवाय, गुरुजी सत्संग, सदा जो कि सहाय। इन्होंने जय 7 गुरुजी, डेज का शुक्राना मैंने गुरुजी। बताया आपको संकल्प लिया हुआ है। तो बहुत ही शुक्राना है गुरु महाराज का, और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि 7 डेज उनका अच्छे से गुरुपा पूरा कंप्लीट कराएं और अच्छी तरह उन्हें ब्लेस करें। साथ संगत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप गुरुजी चैनल पर आकर के गुरुजी के सत्संग को ध्यान से सुनते हैं और उनकी ब्लेसिंग्स प्राप्त करते हैं। अगर आपको सत्संग पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय गुरु जी।